हेलो गाइस, सुप्रभात, नमस्कार। वेलकम टू आवर ब्लॉग टुडे। एंड आज हम जा रहे हैं गोवा बैंगलोर से गोवा। और अभी बज रहे हैं 3, हमें 3:30 तक कृतिका आकाश के पास पहुंचना है। और फिर हम अपनी जर्नी वहां से 4 बजे तक करीब 4 बजे हम शुरू करेंगे और आगे की और जानकारी थोड़ी देर बाद और देंगे कंटिन्यूशन में। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और अभी हम जा रहे हैं बेलाजुरी रोड और फिर अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स हम वहाँ से ORR वाली रोड से नाइस रोड पकड़ेंगे और वहाँ से टुमकुर वाले रोड से गोवा की जर्नी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो हम सब अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं गोवा के लिए। आकाश के घर से मतलब बैंगलोर से और गोवा की दूरी है करीब 640 किलोमीटर। ETA बताता है हमारे को अभी के हिसाब से करीब 4:30 बजे के आसपास का। वो विदाउट स्टॉप्स है क्योंकि हम शायद 2-3 स्टॉप बीच में लेंगे तो उससे ज़्यादा हो सकता है। रूट हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ से ORR, राइट? ORR नाइस रोड, बाद नाइस रोड, तुमकुर, चित्रदुर्गा, देवंगरी या पहले चित्रदुर्गा पहले बीच में आएगा। ठीक है, देवांगरा। उसके बाद हुबली से रास्ता डिवाइड होता है तो हम देखते हैं हम कौन सा रूट लेने वाले हैं, वो अपडेट कर देंगे हम साथ में। और देखते हैं क्या बीच में शेयर कर सकते हैं कुछ फैक्ट्स गोवा के बारे में जो कि लोग कम जानते होंगे। गोवा को सिर्फ लोग जानते हैं कि बस मजे करने के, बट गोवा की बहुत सॉलिड हिस्ट्री। हाँ जी, तो जैसा कि हमारी बात हुई थी गोवा के बारे में, हम कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो शायद लोगों को नहीं पता होगी यहाँ पे जो मेरे साथ बैठे हैं एटलीस्ट। गोवा जो है उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम लोग सिर्फ इतना शायद जो इतना लोग जानते हैं कि भाई पोर्चुगल कॉलोनी थी और उसको फ्रीडम कुछ टाइम बाद मिली। इंडिया को 1947 में मिली ओवरऑल, लेकिन गोवा को फ्रीडम मिली 1961 में फ्रॉम पोर्चुगीज़। ठीक है, आई गेस दिसंबर में 16 या 17 दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस तारीख के आसपास गोवा को फ्रीडम मिली थी पोर्चुगल कॉलोनी से। सो हिस्ट्री कुछ इस तरीके से थी गोवा की। अगर थोड़ा और पीछे जाते हैं, सो वैदिक टाइम्स में गोवा का नाम गोवा नहीं हुआ करता था। गोवा का नाम होता था गोकट्टम, एक नाम तो, और इसके अलावा एक नाम कुछ और भी था जो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बाद में याद आएगा तो बताऊँगा। और गोवा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, सबसे पहले जो गोवा में लोग आके बसे वो थे सारस्वत ब्राह्मण। ठीक है, सो ब्राह्मणों में एक सेक्ट होता है सारस्वत ब्राह्मण, वो वैसे। और करीब सारस्वत ब्राह्मण जो सरस्वती नदी के आसपास एरिया में रहते थे। सरस्वती नदी का कुछ एरिया जब ड्राई होने लगा, सूखने लगा, तो कुछ फैमिलीज पर, कुछ का मतलब 96 फैमिलीज थी जो कि अपना एरिया से लोग छोड़ के और इस डायरेक्शन में ही मतलब वेस्टर्न रीजन की तरफ बढ़ना चालू हुई। तो यहाँ पे वो सारस्वत ब्राह्मण बसे और उन सारस्वत ब्राह्मणों का नाम रखा कुछ टाइम बाद हुआ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। ठीक है, सो गोकट्टम का नाम बदलते बदलते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंट्रूडर्स आए गोवा के ऊपर, मुस्लिम रूलर्स भी आए गोवा के अंदर, ब्रिटिशर्स भी आए थे शायद, और पोर्चुगल्स तो थे ही थे, इनफैक्ट हिंदू राजा भी थे, मौर्य डायनेस्टी भी थी, अशोका ने भी उस रीजन पे उसका राज था। ठीक है, सो उस गोवा का नाम इससे चेंज होता गया। एंड अनदर पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस करा कि गोवा को आज़ादी इंडिया में 1947 में मिल गई थी, पर वहाँ पे मिली 1961 में। देन अगर आप अभी कुछ दिन पहले, शायद कल या परसों की न्यूज़ में एक चीज़ और भी थी कि गोवा के आसपास में जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं उनका जेनेटिक ट्रेस बैक हुआ है, दे वर प्राइमरीली हिंदू ब्राह्मण्स। सो आई गेस इससे हम लोग इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि जो सारस्वत ब्राह्मण जो हुआ करते थे। सो दैट्स अ फन फैक्ट अबाउट गोवा। और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कुछ देर बाद हम डिस्कस करेंगे।
है चित्रदुर्ग में और यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो हमने करीब 250 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो हमारा फर्स्ट स्टॉप आफ्टर 250 किलोमीटर्स हुआ है। सबसे रेडी होके ऋतिका आई है और बाकी सब ट्रैवलर्स की तरह है, इंक्लूडिंग मी, एंड पीपल आर हैविंग इडली वड़ा। तो हमने अपना फर्स्ट स्टॉप यहाँ लिया था, कृष्णा भवन, चित्रदुर्ग। अब हम वापस से रिज्यूम करेंगे हमारी जर्नी। हाँ जी, तो अब हम चित्रदुर्ग से रवाना हो गए हैं। गोवा अभी यहाँ से है करीब 400 किलोमीटर और अगला स्टेशन हमने डिसाइड नहीं करा है हम हॉल्ट कहाँ पे लेने वाले हैं। बट हाँ, प्लानिंग ये कहती है कि अगले 200 किलोमीटर के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टॉप लेंगे और 200 किलोमीटर पे कौन सा पॉइंट मिलता है, लेट्स सी। बट अभी तक का रास्ता बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, बादल है, हल्की हल्की बीच बीच में बूंदाबांदी है। सो फार तो मज़ा आ रहा है। काफ़ी सुंदर है ये टुमकुर वाला। तो आप जब बैंगलोर से गोवा जाएं टुमकुर वाले रोड से तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो जैसा हमने कहा था हम नेक्स्ट स्टॉप 250 किलोमीटर के बाद लेंगे। तो अब हम रुक गए हैं हुगली के पास गणेश होटल पे और यहाँ पे हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे। भूख तो किसी को नहीं लग रही है बट हमारे ड्राइवर को थोड़ी अंगड़ाई लगी है और खिलासी को भी जो कि यहाँ पे अंगड़ाई दे रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ पे ब्रेक लेके अपना वापस से जर्नी रिज्यूम करेंगे। कांट लिव विदाउट टी पीपल। एंड गहरा चिंतन करते हुए कि अगला स्टॉप कब लेंगे और क्या खाएंगे इसी बारे में सोच रहे होंगे।
नहीं पता कि शायद हमेशा ऐसा होता है या फिर सिर्फ मानसून में ऐसा होता है। और इस वक्त ये एरिया किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा है। सब तरफ धुंध है, कहीं कहीं अच्छी बारिश थी, इस रोड पे भी कहीं कहीं धुंध थी, और मज़ा आ रहा है इस वक्त तो बहुत हम सबको। तो हम सोचते हैं कि अब शायद और धुंध नहीं आएगी, लेकिन वापस से धुंध हमें दिखने लग जाती है। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी धुंध है। हालांकि ये एरिया थोड़ा लैंडस्लाइड वाला एरिया भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने वार्निंग लगा रखी है। देखो, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि रेलिंग भी है यहाँ पे, ताकि जो लोग गाड़ी रोक के फोटोग्राफ्स वगैरह लेना चाह रहे हैं उनको एक अच्छा व्यू पॉइंट मिल जाता है, और ट्रैफिक भी ओवरऑल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ये अच्छा कर रखा है, लुक्स गुड। रास्ते में वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है। हाँ, पूरे रास्ते में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, Be first, please मतलब हम इंसान नहीं, पहला मौका उनका, क्योंकि हम उनके क्षेत्र में हैं। तो चोरला घाट्स को क्रॉस करने के बाद हम गोवा की बाउंड्री के अंदर एंटर करते हैं, और एंटर करने से जस्ट पहले वहाँ पे एक पुलिस का चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपको अपने RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, नेगेटिव रिपोर्ट। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स करवा के नहीं आए हैं, टेस्ट करवा के अगर नहीं आए हैं, सो उस केस के अंदर वहीं पे उनका काउंटर है, जहाँ पे आप अपना उसकी टेस्ट की फ़ीस सबमिट करके और अपना टेस्ट करवा सकते हैं। वो आप सबके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देंगे, और फिर आप गोवा के अंदर एंटर कर सकते हैं। We have reached to our destination, so we are staying in Airbnb property La Riviere, जिसके सामने एकदम बीच है। मैं भी आपको प्रॉपर्टी भी दिखाती हूँ। This is the reception area. These are the cottages we're gonna stay in. बहुत थक गए और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, और हमारे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये रेस्टोरेंट है, जॉर्डन ब्लू लेस, और इसके सामने एकदम बीच व्यू है। तो हम अब यहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर वापस जाके रेस्ट करेंगे। दिस कैफे लुक्स गुड। तो ये बाबू महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब हम पार्टी करने आए हैं। हमारे स्टे के पास ही 4-5 किलोमीटर्स पे ये कैफ़े है, एल पेट्रॉन, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइव म्यूज़िक चल रहा है। सो वील जस्ट एन्जॉय दिस, एंड आफ्टर दिस वील गो टू थलासा। साथ यहाँ पे होते तो हम भी शायद इसी तरह खुलकर डांस कर रहे होते और पार्टी कर रहे होते। आई रियली मिस यू माई गर्लफ्रेंड्स। इस कैफ़े के बाद हम थलासा गए थे, और यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड था बिकॉज़ बाकी सारे पब्स टेम्परली क्लोज हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और अब पूरी रात हमने फिर यहीं पार्टी करी, बाकी कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।